समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाली रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र को लेकर भी विवाद गहरा गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को होने वाले G20 के डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि इस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। जयराम नरेश ने ट्वीट में संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो कि इंडिया था वह राज्यों का संघ है, लेकिन अब तो राज्यों के संघ पर भी हमला किया जा रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर G20 के निमंत्रण से जुड़ी एक तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें अशोक स्तंभ के नीचे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का शब्द इस्तेमाल किया गया है। निमंत्रण G20 सम्मेलन के पहले दिन के रात्रि भोज यानी 9 सितंबर के लिए है। भाजपा समर्थक बीते कई दिनों से संविधान में बदलाव की मांग कर रहे हैं। संविधान से देश के इंडिया नाम को हटाए जाने की मांग पर IT सेल लगातार बयानबाजी कर रही है। सूत्रों के हवाले से तो यहां तक का दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार ने भी संविधान से इंडिया शब्द को हटाए जाने की तैयारी कर ली है। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट होगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि इसरो ने जो चंद्रयान भेजा वह गुलामी का प्रतीक है। इसरो IIT में जो इंडिया है उसे बदलेंगे। क्या IIT गुलामी का प्रतीक है? इंडिया गठबंधन का गठन होने के बाद भाजपा के मन में नई नफरत जाग चुकी है। भाजपा को 2014 से अब तक इंडिया शब्द से कोई दिक्कत नहीं थी। यह लोगों का ध्यान असल मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि वैसे तो इंडिया को भारत बुलाने पर कोई संवैधानिक आपत्ति नहीं है। यह देश के 2 नामों में से एक है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इतनी बेवकूफ नहीं होगी कि इंडिया नाम को पूरी तरह से हटा दे, जिसकी सदियों में बनी एक ब्रांड वैल्यू है। हमें दोनों ही नामों का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए, एक नाम जो पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज का निमंत्रण भारत के राष्ट्रपति के नाम से भेजे जाने पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में साफ तौर पर लिखा गया है कि हमारा नाम इंडिया भी होगा और भारत भी। मोदी जी और संघ के लोग लगातार हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इनको बाबा साहब के संविधान से दिक्कत है। आपकी नफरत, आपका डर, आपकी बौखलाहट साफ है। आप इंडिया से घबराते हैं। अब ये सनक बन चुका है। अपने देश और अपनी माँ का नाम कौन बदलता है? इस बीच बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन ने भी एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत माता की जय, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ भारत से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल देश के नाम की चर्चा राजनीतिक गलियारों से होती हुई बॉलीवुड तक पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान सरकार कई खास बिल संसद में पेश कर सकती है। सूत्रों का दावा है कि भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाना भी सरकार के एजेंडे में शामिल हो सकता है। सरकार के इस कदम से संविधान बदलने की आशंका को बल मिलता है। विपक्ष को जनता के बीच जाने का एक और मौका। देखिए सत्ता की परख के लिए हर्ष सिंह की रिपोर्ट।